राजमाता के पिशाचनी बोलने के बाद अब घर के छोटे चिराग ने भी राजमाता के रास्ते को ज्वाइन किया है। उसने भी कुछ रिएक्शन वालों को टारगेट करके धमकी दी है कि अगर अब हमारे घर के खिलाफ वीडियो बनाओगे, हमारे घर की स्क्रिप्ट को खोलोगे, हमारी घर की और ज़्यादा पोल पट्टी अगर आप ऑडियंस को दिखाओगे तो अब हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम तुमको भी गालियां देंगे और साथ साथ में तुम्हारे घर वालों को भी गालियां देंगे। आखिर ये पिछले एक हफ्ते से ऐसे क्यों हो रहा है कि राजमाता थोड़ी इतना बौखला क्यों गई हैं? कहीं ना कहीं इसका कारण रिएक्शन वाले और उनकी खुद की वो ऑडियंस है जो कहीं ना कहीं इनको थोड़ा पसंद नहीं करती है इनकी हरकतों की वजह से। ये लोग एक मेहनत करके स्क्रिप्ट तैयार करने की, कंट्रोवर्सी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी कुछ परसेंटेज ऑडियंस जो इनको पसंद नहीं करती है वो, और रिएक्शन वाले वो स्क्रिप्ट को कहीं ना कहीं पूरी नहीं होने दे रहे हैं, समय से पहले ही खोल दे रहे हैं, जिससे इनकी जो बौखलाहट है वो अब निकल के आ रही है। दूसरी तरफ भुट्टो परिवार, जो भुट्टो जी हैं, उन्होंने भी रिएक्शन चैनलों को टारगेट करके कहा है कि इनका कोई फ्यूचर नहीं है। सो भाई साहब, ऐसा फ्यूचर किसी को बनाना भी नहीं है जैसा आपने अपना बना के रखा है। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम राजमाता की। राजमाता का 10, 12, 15 मिनट का वीडियो आता है, जिसमें से 5-6 मिनट का वीडियो उनका ज्ञान देने में ही चला जाता है, और वो पिछले एक हफ्ते से हो रहा है। कभी वो बोलती हैं व्यूज़ के लिए मेरे व्यूज़ कम हो गए गाइज, आप मुझे कम प्यार कर रहे हो। कभी वो साड़ियों को लेके ज्ञान देती हैं, कभी वो पैसे को लेके ज्ञान दे रही हैं, कभी वो महल अटारी को लेके ज्ञान दे रही हैं। जो एक वीडियो में उन्होंने लंबा चौड़ा ज्ञान दिया था, उसमें तो उनकी ऑडियंस ने इतना लताड़ दिया था उनको कि उनको अपनी अगली वीडियो जो उन्होंने डाली थी उन पर कमेंट सेक्शन ऑफ ही करना पड़ गया था। सो माता जी ने साड़ियों को लेके बहुत लंबा ज्ञान दिया था। मैंने पिछला वीडियो भी बनाया था, उसमें एक पॉइंट मेरा रह गया था जो मैं बोलना चाहती थी। माता जी ने बोला मुझे शर्म नहीं आती, मैं 200 की भी साड़ी पहनूं, 400 की भी साड़ी पहनूं। तो मुझे ये कहना है कि 200 की साड़ी, 300 की साड़ी, 400 की साड़ी पहनने में कोई भी बुराई नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है। ये इंसान की खुद की अपनी पसंद होती है, वो 200 की पहने या 2000 की। लेकिन माता जी ने ये बोला कि हम महंगी महंगी साड़ियों पे वेस्ट नहीं करते, क्योंकि कपड़े में क्या ही वेस्ट करना, कपड़े साथ नहीं जाएंगे, ये सब यहीं रखा रह जाएगा। तो मैं एक शब्द बोलना चाहती हूँ, इसमें एक सेंटेंस बोलना चाहती हूँ। उसके एक वीडियो पहले माता जी ने ये बोला था कि हमारी औकात है, हम कुछ भी खरीद सकते हैं, हम खुद से कमाते हैं, हम 2 लाख के फ़ोन से तो वीडियो बनाते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब साड़ियाँ आपके साथ नहीं जाएंगी तो 2 लाख फ़ोन जैसी चीज़ पे 2 लाख रुपए खर्च करना, क्या ये वेस्ट ऑफ मनी नहीं है? क्या ये फ़ोन आपके साथ जाएगा या फ़ोन सबके साथ जाएगा जो 2-2 लाख रुपए का फ़ोन खरीदते हैं? तो क्या फ़ोन साथ जाता है? नहीं जाता है ना फ़ोन। तो फ़ोन पे जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो 2 लाख रुपए, वो वेस्ट नहीं है। लेकिन अगर कोई ये बोल रहा है कि 4000 की साड़ी पहन लो, तो वो वेस्ट है। फ़ोन भी साथ नहीं जाता है और साड़ी भी साथ नहीं जाती है। वेस्ट है तो फिर दोनों पे है, और नहीं है तो फिर दोनों पे नहीं है। अगर आप 300 रुपये की साड़ी पहन रहे हो और दूसरों को टारगेट कर रहे हो अपना प्रमोशन करने के चक्कर में, तो ये मतलब आप हर 2 वीडियो के बाद बदल जाते हैं आपके सुर। कभी आप बोलते हो कि हमारी इतनी हैसियत है कि हम कितना भी कुछ भी खरीद सकते हैं, हम 2 लाख के फ़ोन से वीडियो बनाते हैं। फिर दूसरे वीडियो में आके आप यही बोलते हो कि हमारी मर्जी है, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, हम ज़्यादा महंगी साड़ी क्यों खरीदें, हम वेस्ट नहीं करेंगे पैसे क्योंकि कुछ भी साथ नहीं जाएगा। तो ये कैसा है? एक तरफ आप बोल रहे हो ऑडियंस को कि 2 लाख का फ़ोन खरीदो, एक तरफ आप बोल रहे हो कि 300 रुपये की साड़ी खरीदो। मतलब क्या ही है भाई, मैं खुद कंफ्यूज हूँ, आप लोग दूर कर देना मेरा कंफ्यूजन। अब आप बात करते हैं, आज मैंने एक वीडियो देखी इनके छोटे वाले बेटे की। जब से इनका ये जो भाभी भैया वाली स्क्रिप्ट आई है कि भौजी अकेले आ गई हैं, इन्होंने जनता की, ऑडियंस की नज़रों में ये डालने की कोशिश करी थी कि भौजी और इन दोनों के बीच में कुछ हुआ है, भैया अकेले हैं, भौजी अकेली हैं। कहीं ना कहीं वो स्क्रिप्ट इनकी फेल हो गई, इनकी ऑडियंस ने ही इनको रंगे हाथों पकड़ लिया कि ये लोग अब फिर से ड्रामा करेंगे, सिंपैथी गेन करेंगे, और इसी की
बौखलाहट जो है वो अब इनकी निकल के आ रही है अलग अलग तरीके से। कल रात को एक भौजी का वीडियो आया जिसमें उन्होंने बोला कि कुछ लोग इतने नीच लेवल तक गिर जा रहे हैं, कुछ भी थंबनेल लगा रहे हैं, कुछ भी वो कर रहे हैं, हम नहीं बताएंगे कि हमारे पति कहाँ हैं, हमको पता है हमारे पति कहाँ हैं। जब आपको पता है कि आपके पति कहाँ हैं तो यहाँ पे सस्पेंस क्रिएट करने की ज़रूरत ही क्या है। आप अपनी ऑडियंस को क्लियर कर दो। नहीं, इनको सस्पेंस बना के रखना है ताकि इनको सिंपैथी मिले। जैसे ही इनका वो बेंगलोर से आने वाला वीडियो आया था, इनकी जो इनको प्यार करने वाली भी ऑडियंस थी वो इनको सिंपैथी देने चली गई। अरे देखो, फिर से वो तुमको धोखा दे जाएगा, फिर से वो तुमको अकेला छोड़ दिया, फिर से तुमको ये कर दिया। फिर ये उसी ऑडियंस को लताड़ने आ जाती है। हम क्यों बताएं आपको, हम क्यों बताएं आपको हमारे पति कहाँ हैं। तो रिएक्शन चैनल वाले रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी खुद की ऑडियंस सबसे पहले रिएक्ट कर रही है। आपकी खुद की ऑडियंस ने जगत दीदी को लेके वहाँ पे कमेंट किए थे आपके कमेंट बॉक्स में कि देखो फिर से मिलने चला गया, वो फिर से तुमको धोखा देगा। तो लोगों की अगर सोच पे आपको लगाम लगानी है तो यहाँ पे इतना सस्पेंस क्रिएट मत किया करो। बहू जी का ये वीडियो आया, माता जी ने एक वीडियो बनाया जिसमें ये क्लियर किया कि मेरा बेटा विदेश गया है। ज़रूरी नहीं है हर जगह बीवी को ही संग लेके घूमे, वो मेरा बेटा विदेश गया है। तो भाई कहाँ तो ये साउथ इंडिया एक्सप्लोर करने वाले थे, कहाँ तो ये घूमने वाले थे। इवन इनके घर में भी भनक नहीं थी कि इनकी जो बड़ी बहू है वो सिवान वापस आने वाली है। और इनकी जो बहू रानी है, इन्होंने अपनी बहन को, खुद की बहन को छोड़ा हुआ है भुट्टो परिवार में, वो बेचारी वहाँ पे पड़ी हुई है। और ये आ गई हैं सीधे सीधे सिवान, जो इनको खुद को भी नहीं पता है। लेकिन अभी क्या है, ये रिएक्ट नहीं कर सकते हैं, रिएक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनको भी पता है ये लोग ज़्यादा रिएक्ट करेंगे तो ऑडियंस अब इनका साथ नहीं दे रही है, इनको ही मतलब लतिया देती है इनकी ही ऑडियंस। तो इसलिए ये ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब इनकी स्क्रिप्ट खुल गई है, इसलिए हर वीडियो में ये अपना ठीकरा रिएक्शन वालों पे और उस ऑडियंस पे नहीं फोड़ते हैं, इनडायरेक्ट वे में रिएक्शन वालों पे फोड़ते हैं कि हमारे ही पीछे पड़े हो, हमारे ही पीछे पड़े हो, हमारे ही पीछे पड़े हो। बस इनका एक ही डायलॉग है, भाई तुम लोग इतना बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो, क्यों बना रहे हो जनता को। आज इनके छोटे चिराग का वीडियो आया कि लोग इतना भी मत बोलो कि हमें मरने पे मजबूर कर दिया। सेम थंबनेल कल परसों माता जी ने लगाया था कि इतना भी नहीं पोक करना चाहिए कि हम तिल तिल के मर रहे हैं। तो आप तिल तिल के क्यों मरने पे मजबूर हो, आप ब्रेक ले लो, आप अच्छी चीज़ें दिखाओ। आप ऐसे साजिशें करके वीडियोस मत बनाओ, क्योंकि आजकल की ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है। ऑडियंस एक बार पागल बनेगी, 2 बार पागल बनेगी, 3 बार पागल बनेगी। आप हर बार ऑडियंस का सी नहीं काट सकते हैं। तो आज छोटे का आया, उसने भी यही बोला कि अगर लोग अब हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अगर अब हमको लोग ज़्यादा ये चीज़ें सुनाएंगे और हमको कुछ भी बोलेंगे तो अब हम भी चुप नहीं रहेंगे। अब मैं भी अपनी जो नीचता लेवल जो पहले दिखाया था उससे भी नीचे लेवल पे जाऊंगा। अब मैं तुमको भी गाली दूंगा और तुम्हारे घर वालों को भी गाली दूंगा। तो पहले भी आपने ये किया है, पहले भी आपने औरतों को चप्पल दिखाई है, पहले भी आपने एक बंदूक लेके ये बोला था कि इसको घुसेड़ दूंगा। तो आपके लिए तो ये नया नहीं है, आप तो ये करते हो। ये सारा कुछ बोलने के बाद, चाहे वो माता जी हों चाहे ये छोटे चिराग हों, पूरा सब कुछ बोलने के बाद ये लोग क्या बोलते हैं सेंटेंस ख़त्म करने के बाद, अब हम ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, चलिए आपको वीडियो दिखाते हैं आगे। अब हमको इस मैटर पे ज़्यादा नहीं बोलना। तुमने ये भी कह दी कि अब हम गाली देंगे, तुमने ये भी कह दी तुम्हारे ख़ानदान को गाली देंगे अगर हमारी और हकीकत तुमने अपनी ऑडियंस को और जगाने की कोशिश करी तो। और बाद में ये लोग बोल देते हैं अब हमें इस मैटर में ज़्यादा नहीं कुछ बोलना है, हम इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं। मतलब ये क्या है। अब हमने ये सारा जो 8-10 मिनट का वीडियो बना दिया, अब हम आपको ये बोल देते हैं भाई अब हमको कुछ नहीं मतलब है, हम जो देख लेंगे उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है। ऐसा नहीं होता है। आपने 10 मिनट गालियाँ भी दे दी, अब अपने मन की सारी भड़ास भी निकाल ली और लास्ट में आके बोल अब हम ज़्यादा क्या ही बोलें। ये क्या बात हुई भाई, ये क्या बात हुई। गलतियाँ आप करो और चीज़ें गलत जनता को आप परोसो, जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश आप करो और फिर आपको सुनना भी नहीं है। चलो सुनना ना सुनना एक अलग मैटर है, लेकिन आप अपनी ऑडियंस, आप जैसे कि इनकी बड़ी बहू ने बोला कि हम बाईटी से ब्रेक ले रहे हैं, उनसे 2 दिन भी नहीं रुका गया।
एक दिन रुका, इन्होंने बोला कि मेरी वाईटी की जनता बहुत परेशान हो रही थी, जो लोग हमें प्यार करते हैं हमने उसके लिए वीडियोस डाली हैं, जबकि इनकी बहन ने भी बोला था कि उनकी कुछ दिन तक अब वीडियोस नहीं आएंगी, वो लोग वाईटी से ब्रेक ले रहे हैं। और आज मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि रात को जो इनके बड़े वाले भैया हैं लप्पू भैया, वो लाइव भी आए थे। मतलब इनको वाईटी इतना घुस चुका है, कहाँ तो इनकी वाईटी पे ये सिर्फ शौक के लिए है, इनसे वाईटी से इनकम नहीं होती है, ज़्यादा इनकम इनकी कहीं और से होती है, सिर्फ शौक के लिए यूज़ कर रहे हैं ये वाईटी को। और कहाँ इतना इनको कि 2 दिन भी नहीं रहा जाता है। अभी आप देखिए, जब से सामने वाले पक्ष में उसकी बेटी का बर्थडे हुआ है, तब से ये लोग इतने बौखला गए हैं कि कहीं ना कहीं रिएक्शन वालों ने अब उसको गाली देना बंद कर दिया है। अब उसको ये बोल दिया कि भाई जब एक पक्ष का घर बस गया, एक पक्ष आगे बढ़ रहा है अपनी ज़िंदगी में, तो दूसरे को भी उस पर छोड़ दो, उसको भी आगे बढ़ने का अधिकार है। जैसे ही ये हवा चली, इनके यहाँ पे कुछ कमेंट्स आने लगे जो बहुत सिमिलर कमेंट्स हैं, जो सबको आ रहे हैं, वही बड़ी बहू को आ रहे हैं, वही छोटे लाल की वीडियोस पे आ रहे हैं, वही इनकी बेटी की वीडियोस पे आ रहे हैं, वही राजमाता की वीडियोस पे आ रहे हैं। इनकी वीडियो पे एक बड़ा कॉमन वो आ रहा है कि अब वो डायन सती सावित्री बन गई, अब वो डायन सती सावित्री बन गई। और इस कमेंट को ये लोग लाइक भी कर रहे हैं। और जो इनकी बहन है बेंगलोर वाली जीजी, उन्होंने ऐसे कमेंट को पिन भी किया था अपने वीडियो में। आप ये सोचो, किसी रिएक्शन वाले ने रिएक्शन दिया था, उसके वीडियो के नीचे इनके लिए कलर को लेके कोई कमेंट आ गया था, या कुछ किन्नर करके कुछ कमेंट आ गया था कि मतलब ऐसा कुछ कमेंट आ गया था। समटाइम्स ऐसे होता है, हमारा ध्यान नहीं जाता, हम पूरा कमेंट भी नहीं पढ़ते, हम लाइक कर देते हैं। बहुत बार बहुत लोगों के साथ होता है, इन लोगों के साथ भी होता है, जबकि ये तो ये बोल देते हैं कि हम लाइक ही नहीं करते, हमारे एडिटर लाइक कर देते हैं। तो किसी रिएक्शन वाले ने वो कमेंट लाइक कर दिया, उसके ऊपर बेंगलोर वाली जीजी ने पूरा एक वीडियो छापा था कि मतलब मुझे जानबूझ के नीचा दिखाया गया, मेरे कलर को लेके मुझे ट्रोलिंग करते हैं, मेरे को ऐसे मेरे भी अपने वीडियो पे मेरे लिए ये शब्द बोला गया, और उसको वो रिएक्शन वाली ने लाइक कर दिया। पूरा एक वीडियो छापा था इन्होंने 15 मिनट का। लेकिन अब जो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में पलट के भी नहीं देख रहा, जो तुम्हारे घर पर बात नहीं करता, जो तुम्हारे बेटे पे बात नहीं करता, जो तुम्हारी बहू पे बात नहीं करता, जो तुम्हारे नाम को लेके थंबनेल नहीं लगा रहा है, वो अपनी लाइफ में चाहे वो गलत दिखा रहा है, चाहे वो ऑडियंस का सी बना रहा है, चाहे कुछ भी बना रहा है, लेकिन वो तुमको लेके बात नहीं करता है, तो तुम लोगों को इतनी चुल क्यों मची है कि तुम लोग उसके नाम के कमेंट को पिन कर रहे हो कि देखो देखो लोग उसको अभी भी डायन बोल रहे हैं और उसको गालियां पड़नी चाहिए इनडायरेक्ट वे में। राजमाता ने भी अपने वीडियो में ये वाली बात बोली थी, लोगों को सिर्फ हमारे ही पीछे पड़ना है, उनको सामने वाले का नहीं देखना है, सामने वाला भी तो गलतियां कर रहा है, सिर्फ हमने एक गलती करी है तो औरों ने भी तो करी है, उसको तो कोई कुछ नहीं बोल रहा। मतलब ये लोग ये चाहते हैं कि अभी भी उसकी ट्रोलिंग होती रहनी चाहिए, इनको तभी सुकून मिलेगा। ये जो ऑडियंस का जो एक वो है गिरोह ऑडियंस का, वो उसको माफ़ कैसे कर सकता है, उसको गालियां क्यों नहीं पड़ रही हैं, इसलिए जानबूझ के ये कमेंट्स को पिन कर रहे हैं, डायन वाले कमेंट्स को, कि वो डायन अब सती सावित्री बन गई और तुमको गालियां पड़ रही हैं। और ये कंटिन्यूअसली 2-4 आईडी ऐसी हैं, ऐसे लगता है जैसे फेक आईडी बना के इनको आपस में ये लोग खुद ही कमेंट कर रहे हैं, ताकि देखो इनकी ऑडियंस अभी भी उसको डायन बोल रही है। और ये पहले नहीं आ रहे थे ये कमेंट, पिछले 4 या 5 दिन से रेगुलर इनके यहाँ पे ये कमेंट आ रहे हैं, और ये लोग उस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। और छोटी जीजी ने तो वो कमेंट को पिन भी किया था। मतलब आपको अपने लिए कलर के लिए किसी रिएक्शन वाले के यहाँ भी एक कमेंट आया था, तो आप उसके कमेंट को देख के इतना बौखला गई थी कि आपने पूरा वीडियो छाप दिया था कि मुझे कलर को लेके ट्रोल किया, और उसने वो वीडियो कमेंट लाइक कर दिया। लेकिन आप किसी औरत को लेके, जो औरत पलट के नहीं देख रही है आपको, जबकि आप समय समय पे उसका नाम लेते हो, आपका बेटा समय समय पे उसका थंबनेल लगाता है, आपका बेटा कंट्रोवर्सी करने की कोशिश करता है उसके नाम की, और आप उसको जो डायन वाले शब्द जो लिखे जा रहे हैं आपके कमेंट बॉक्स में, आप पिन कर रहे हो, तो गालियां आपको पड़ेंगी कि गालियां उसको पड़नी चाहिए अब, और उसकी ट्रोलिंग क्यों होनी चाहिए, मुझे ये जानना है। जब वो कुछ गलत दिखाएगी, जब वो लिमिट से ज़्यादा हद क्रॉस करेगी, जब वो गलत चीज़ों को दिखाएगी, तभी तो रिएक्शन वाले उसको पकड़ेंगे और उसको खींचेंगे गाली देने के लिए,
या उस पे बात करने के लिए। जब वो कुछ गलत दिखा ही नहीं रही अभी इस टाइम, तो लोग उसको गालियां क्यों दें? फिर अगर गलत दोनों है तो फिर दोनों को ही गाली पड़नी चाहिए। फिर आप ये क्यों बोलते हो कि हमको भी आगे बढ़ने दीजिए? गलत गालियां आपको उन चीज़ों के लिए नहीं पड़ रही हैं जो आपके बेटे ने गलतियां की हैं। गालियां आपको आज की हकीकत के लिए पड़ रही हैं, जो आज आप गलत दिखाने की कोशिश कर रहे हो। आज आप जो स्क्रिप्ट ऑडियंस के सामने लेके आ रहे हो बार बार, आपको उस लिए गालियां पड़ती हैं। आपके परिवार के लिए उस लिए गालियां नहीं पड़ती जो हो चुका, लोग उसको भूल चुके हैं। आप उस चीज़ को लेके ठीकड़ा मत फोड़ा करो कि उस चीज़ के लिए। बीच में आपको अंशु की जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसके लिए गालियां पड़ी थी, लेकिन उसमें आपको भी गालियां पड़ी थी, उसमें अंशु को भी गालियां पड़ी थी। अब जो आप दिखाते हो आपको उसके लिए गाली पड़ती है, ना कि उस। हाँ, ये वाली बात फैक्ट है, चाहे वो आज सही, चाहे आज से 10 साल बाद सही। जब भी आपका बेटा कुछ गलत करेगा या आपके यहाँ से कुछ ऐसा महान ज्ञान आएगा, तो उसको हमेशा उस चीज़ से जोड़ा ही जाएगा, क्योंकि वो गलती आपके घर में नहीं हुई थी, भरी सोशल मीडिया पे हुई थी, तो लोग उसको याद रखेंगे ही। अब आते हैं भुट्टो परिवार पे। भुट्टो परिवार के जो भुट्टो जी हैं, भूमित भुट्टो, मतलब भैया भुट्टो भैया, उन्होंने एक बयान दिया है कि मतलब जो इंसान खुद दूसरों के हाथ की, ये लोग बोलते हैं ना बड़ी दाल रोटी खिलाने का शौक है इनको, रिएक्शन वालों को, तो जो इंसान का घर खुद किसी दूसरे के नाम से चल रहा हो, वो रिएक्शन वालों को ज्ञान दे रहा है कि जो लोग हैं ना, जगत भैया और जगत भाभी से इतना चिढ़ते हैं, और उनकी बहन हमारे घर पे आई है तो लोग उसको भी टारगेट कर रहे हैं और हमको भी गालियां दे रहे हैं। तो भाई, गालियां उनकी बहन को मतलब जगत भाभी को मिल रही हैं कि खुद तो पूरा साउथ इंडिया घूम के ससुराल पहुंच गई और बहन को छोड़ा हुआ है वहाँ पे, जो कि सरासर गलत है। आप उसको कहीं भी जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। जगत भाभी अगर नहीं लेके गई थी तो मुझे तो माँ बाप पे गुस्सा आई कि माँ बाप ने क्यों छोड़ा हुआ है, तुरंत उनको अपने बेटी को अपने घर लेके जाना चाहिए। और ये शायद इसलिए रुकी हुई है क्योंकि इनके माँ बाप की एनिवर्सरी आने वाली है, जो जगत भैया उनके मम्मी पापा की, तो भूमित भुट्टो भी उधर जाएंगे, तो शायद तब लेके जाएंगे उसको। भाई क्यों छोड़ा हुआ है? या तो अपनी बहन, अगर तुमने किसी काम के लिए बुलाई है तो अपनी बहन को हर जगह साथ लेके जाओ। ऐसे कौन छोड़ता है अपनी बहन को? जो भैया जी हैं उन्होंने ज्ञान दिया, जो रिएक्शन वाले हैं वो बस ऐसे ही हैं, उनका कोई फ्यूचर नहीं है। अच्छा है फ्यूचर नहीं है तो, क्योंकि हर कोई आपके जैसा फ्यूचर बनाना भी नहीं चाहता है। इतनी गालियां हर किसी के बस की नहीं है खाना। हर कोई आपकी तरह अपनी बीवी का पैसा नहीं खाता है बीवी को नचाकर। तो उनको ये भी तो हो सकता है कि उनको आपके जैसा बनना ही नहीं हो, उनको आपके जैसा फ्यूचर बनाना ही नहीं हो। हर किसी का कलेजा नहीं होता है, हर कोई मर्द अपनी बीवी की कमाई पे नहीं पलता है, वो आपका काम है। तो आप रिएक्शन वालों को मत सिखाओ कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप भी रिएक्शन वालों के नाम की दाल रोटी खाते हो कभी कभी। इनका ये एक पैटर्न है, जब इनके व्यूज़ कम हो जाते हैं तो ये जगत भाभी और जगत भैया के नाम का वीडियो थंबनेल लगा देते हैं। हर दूसरा वीडियो में इनका थंबनेल खुद के घर के में वही होता है कि लोग उनके नाम से जलते हैं, लोग हमारी दोस्ती से जलते हैं। जब उस पर भी लोग रिएक्शन नहीं देते हैं तो इनका सीधा रिएक्शन वालों को टारगेट कर देते हैं। ये भूमित भुट्टो का भी काम है, ये राजमाता के परिवार का भी काम है। ये मन से अट्रैक्शन चाहिए, और जब इन पे बात की जाती है तो ये लोग ये बोलते हैं कि लोग हम ही पे रिएक्शन दे रहे हैं, किसी और, इनको कोई और नहीं मिलता है रिएक्शन देने के लिए। भाई आप लोग चाहते हो कि आपके बारे में बात होती रहे। अगर आप ये सोचो आपके बारे में बात हो रही है तब आपके व्यूज़ लाखों से हज़ारों में रह गए, अगर ये वाली बात भी बंद हो जाएंगी तो आपके फिर कितने में व्यूज़ रह जाएंगे। अगर रिएक्शन वालों की दाल रोटी आपके नाम से चल रही है तो आपके भी जो डॉलर बन रहे हैं उसमें से कुछ डॉलर रिएक्शन वालों की वजह से बने हैं, क्योंकि लोग आपके बारे में रिएक्शन देते हैं तो कुछ % लोग आपको देखने जाते हैं कि हम पूरा वीडियो देख के आते हैं कि उसमें इन्होंने क्या बोला है। रिएक्शन वालों का फ्यूचर आप ही डिसाइड नहीं करो, आप पहले अपना फ्यूचर बना लो, अच्छे से इज्जत वाला फ्यूचर बना लो। ज़रूरी नहीं होता है कि हर जगह बेइज्जती वाला ही फ्यूचर बनाओ। और इनकी असली औकात आजकल जो दिखाई दे रही है वाईटी पे, इनको कुछ गालियां नहीं पड़ती हैं। मैं
हर वीडियो में ये बोलती हूँ, इनको जो असली औकात इनकी ऑडियंस दिखा रही है और इनको जो गालियाँ पड़ती हैं नीचे लेवल की, वो इनके फेसबुक पे पड़ती हैं। इतने वाहियात वीडियोस डालते हैं ये लोग और इतनी गालियाँ पड़ती हैं जिनको कोई लिमिट नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, सबको गालियाँ पड़ रही हैं, चाहे वो जगत भैया हो, जगत भाभी हो, भुट्टो का परिवार हो, कोई भी हो, सबको बहुत नेक्स्ट लेवल की गालियाँ पड़ रही हैं। मुझे कितने लोग वीडियोस शेयर करते हैं इनके फेसबुक की कि देखो इन पे कितने गंदे गंदे गालियाँ पड़ रहे हैं, बट इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये प्राउडली उन गालियों को रखते हैं अपने अकाउंट में, क्योंकि लोग चाहे गाली ही दे पर इनके अकाउंट की रीच बढ़ती है, उससे व्यूज़ तो आते हैं, चाहे वो गाली देने के लिए ही आएँ। और ये तो बोलते हैं ना, गाली भी उनको मिलती है जिनमें कोई बात होती है। तो आप में तो बात है गाली खाने की, तो आप खाइए गाली। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आप ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करना, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना।